ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मीयाय नमः। आज मैं आपको अपने चैनल भक्ति सागर आरा पर दिवाली की पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे श्रवण कर आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आएगी। तो आइए देर न करते हुए आपको इस पौराणिक कथा से अवगत कराते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी क्षीर सागर में आराम कर रहे थे। अचानक भगवान विष्णु ने कहा, पृथ्वी पर भक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग भगवत भजन में ज़्यादा ध्यान लगाने लगे हैं। पृथ्वी पर नारायण का जप होने लगा है। यह सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा, नहीं, पृथ्वी पर नारायण का जप तो होता ही है, लेकिन उसमें वे मुझे खोजते हैं, आपको नहीं। तो भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा नहीं है, पृथ्वी पर नारायण जो का जप होता है वह मुझे ही खोजते हैं। इस पर माँ लक्ष्मी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। तब दोनों ने मिलकर कहा कि चलिए हम पृथ्वी पर भक्तों की परीक्षा को लेते हैं। ऐसा कहने पर माँ लक्ष्मी मान गई। तब भगवान विष्णु ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप ले एक गांव में आए। गांव आकर उन्होंने एक व्यक्ति का दरवाज़ा खटखटाया। वह व्यक्ति दरवाजे से बाहर निकला और पूछा, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? तब वृद्ध ब्राह्मण बने भगवान विष्णु ने कहा, मैं दूर देश से आया हूँ। मैं तुम्हारे यहाँ प्रवचन करना चाहता हूँ। यह सुनकर वह सेठ बहुत खुश हुआ। वह अपने साथियों के साथ तैयारी करने लगा ताकि भगवत प्रवचन हो सके। तैयारी करने के बाद उसने भगवान विष्णु बने ब्राह्मण को एक पेड़ के चबूतरे के नीचे बैठा दिया और कहा कि आप यहीं पर प्रवचन करें। यह गांव का सबसे बड़ा स्थान है, यहाँ पर लोग इकट्ठा हुआ करेंगे। भगवान विष्णु ने अपना प्रवचन चालू किया। भगवान विष्णु का प्रवचन चालू होने पर पहले दिन तो कोई भीड़ नहीं हुई। यह देखकर भगवान विष्णु थोड़े चिंतित हुए, लेकिन वे तो भगवान थे। अगले दिन से उनके भगवत प्रवचन में भीड़ होने लगी और वे लोगों को अच्छी अच्छी बातों को बतलाने लगे, जिसे सुनकर लोग शिक्षा ग्रहण करते और अपने जब भगवान विष्णु को गांव गए हुए कुछ दिन हो गए तो माँ लक्ष्मी ने एक बूढ़ी औरत का वेश बनाया और उस गांव में गई। उस गांव के एक घर में एक महिला के पास गई और उन्होंने कहा, मुझे कृपया एक गिलास पानी पिला दो। उस महिला ने कहा, मैं सत्संग में जा रही हूँ, मैं अभी नहीं पिला सकती। तब माँ ने आग्रह किया, एक गिलास पानी की तो ही बात है, पिला दो। तब उस औरत ने घर के अंदर जाकर एक गिलास पानी लाकर उसे दिया। माँ लक्ष्मी ने पानी पिया और उसे वापस कर दिया। तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि उसका गिलास सोने के रूप में परिवर्तित हो गया। यह देखकर वह बहुत ही खुश हुई। तब उसने कहा कि आपको तो भूख भी लगी होगी, आप मेरे यहाँ खाना खाकर जाइए। उसके बाद उसने माँ लक्ष्मी को खाना दिया।
माँ लक्ष्मी ने उसे खाना खाकर उसके बर्तन को लौटा दिया। वे सारे बर्तन सोने के हो गए। यह देखकर बहुत खुश हुई। वह सत्संग में गई। सत्संग में उसने अपने साथियों को इन सारी घटनाओं के बारे में बताया। जब उनके साथी ने यह सुना तो वे भी दौड़े दौड़े आए और माता लक्ष्मी, जो बूढ़ी औरत के रूप में थी, उनसे कहा कि आप मेरे घर भी चलिए। बारी बारी से माता लक्ष्मी जो है वह सबके घर जाने लगी और सबके घर के बर्तन में खाने के बाद उनके बर्तन को सोने का बनाने लगी। यह बात जब सेठ को पता चली तो वह भी माता लक्ष्मी के पास आया और बोला, माँ, आप सबके घर जाती हैं, मेरे घर क्यों नहीं आती? इस पर माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं तो सबसे पहले तुम्हारे घर ही आना चाहती थी, लेकिन एक दिक्कत है। उस सेठ ने पूछा, क्या? तो उस माँ ने कहा, आपके यहाँ जो सज्जन कथाकार आए हैं, आप उन्हें घर से निकाल दीजिए, तभी मैं आपके यहाँ आऊँगी। तब उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, मैं उनको अपने घर से। भगवान विष्णु प्रवचन कर कर वापस लौटे तो सेठ ने कहा, मैंने आपके रहने का प्रबंध धर्मशाला में कर दिया है, कृपया आप वहीं जाकर रहें। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा क्यों, अभी तो कथा के 2-4 दिन बाकी हैं। तब सेठ ने कहा कि मुझे यहाँ किसी और मेहमान को ठहराना है। तभी माँ लक्ष्मी, जो बूढ़ी औरत के भेष में थी, वहाँ आ गई और सेठ से कहा, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए। सेठ थोड़ी देर के लिए बाहर गया तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, देखा मेरा प्रभाव, मेरे आने से लोगों के मन में कैसी इच्छाएं प्रबल हो गईं। यह सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और वहाँ से क्षीर सागर को चले गए। जब भगवान चले गए तो सेठ आया और उसने कहा कि आप मेरे घर विराजमान हो जाइए। तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। आपने कथावाचक को अपने घर से निकाल दिया है। जहाँ पर प्रवचन और शुभ काम होते हैं, मैं वहीं पर रहती हूँ। जहाँ पर शुभ काम नहीं होते या प्रवचन नहीं होता, मैं वहाँ पर नहीं रहती हूँ, अतः मैं भी जा रही हूँ। यह कहकर माँ लक्ष्मी अपने लोक विष्णु के पास चली गई। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि कभी भी माँ लक्ष्मी की पूजा अकेले नहीं की जाती है, उनके साथ भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। कृपया सब्सक्राइब करें। तो माँ लक्ष्मी की पूजा दीपावली के दिन भगवान गणेश के साथ की जाती है। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की क्या कहानी है, मैं आपको अगले वीडियो में बतलाऊंगा। यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।